मेरे द्वारा दृढ़ की हुई श्रद्धा से संपन्न हुआ वह मनुष्य उस देवता की आराधना की चेष्टा करता है और उस देवता से जिस कामना पूर्ति की आशा रखता है उस कामना की पूर्ति होती है। हालांकि वास्तव में उस कामना की पूर्ति मेरे द्वारा ही की हुई होती है, लेकिन जो उपासक है उसको देवता से ही पूरी की हुई मानता है। तो हम इस श्लोक में ये जान रहे हैं कि अल्टीमेटली जो उपासक की इच्छाएं पूरी हो रही हैं वो भगवान द्वारा ही होती हैं। और इसको सुप्रजा माता जी ने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक एग्जाम्पल के माध्यम से एक्सप्लेन किया था, बच्चे और माता पिता के एग्जाम्पल से। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जीव चाहे भूल जाए कि इस संसार में हर वस्तु के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन देवता ऐसे नहीं भूलते क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं, उनके अधीन हैं। देवताओं को जितनी भी शक्तियां प्राप्त हैं वो भगवान ही प्रोवाइड कराते हैं, भगवान ही देते हैं। अगर कोई देवता से वरदान प्राप्त करना चाहता है और उसकी पूजा करता है तो देवता वर देने से पहले भगवान कृष्ण से अनुमति लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की अनुमति और शक्ति से ही देवता वर दे सकते हैं। इसका मतलब उपासक की इच्छाओं की पूर्ति एक्चुअली कौन करता है? भगवान। भगवान ही उपासक की इच्छाओं को देवताओं के माध्यम से पूरी करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि जीवात्मा और देवता दोनों ही परमात्मा की इच्छा के अधीन हैं। इसलिए ना तो जीव अपनी इच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और ना ही कोई देवता भगवान की मर्जी के बिना किसी भी जीव को कोई वर दे सकते हैं। किसी भी जीव को किसी देवता की पूजा करने की जो प्रेरणा मिलती है वो भी भगवान कृष्ण ही देते हैं। पिछले श्लोक में हमने ये भी जाना था कि सारे देवता भगवान के विराट रूप के अंग स्वरूप हैं, इसलिए देवता भगवान कृष्ण से स्वतंत्र नहीं होते बल्कि उनके अधीन होते हैं। हमने लास्ट क्लासेस में भी चर्चा की थी पिछले श्लोकों में, लेकिन इसको फिर से दोहराना इम्पोर्टेंट है। हम देवी देवताओं को सरकारी अफसरों या मंत्रियों की तरह समझ सकते हैं। उन्हें एक सीमित अधिकार दिया जाता है, उनके पास एक पोर्टफोलियो होता है, एक मिनिस्ट्री उन्हें संभालने के लिए दी जाती है और उन पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि इस विभाग में इस अवसर पर आप इतना खर्चा कर सकते हो, इतना इनाम दे सकते हो आदि। ऐसे ही देवताओं में भी एक सीमा तक ही देने की शक्ति होती है, इसलिए वे उतना ही दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। देवताओं में अधिक से अधिक जो शक्ति होती है वो ये होती है कि वो अपने अपने उपासकों को अपने अपने लोकों में ले जा सकते हैं। लेकिन जब उनकी उपासना का फल भोगने पर वो जो उपासक है उसको वहां से लौटकर पुनः संसार में आना पड़ता है। भगवान यहाँ पे जो बोल रहे हैं उसका हमें भगवत गीता में भी इसका एविडेंस मिलता है। हम ये जानते हैं कि इंद्रदेव को वर्षा करने की जिम्मेदारी और शक्ति दी गई है और सूर्यदेव हमें रोशनी और गर्मी प्रदान करते हैं। तो 9th चैप्टर के 19 श्लोक में भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। तो इससे हमें क्या स्पष्ट रूप से हमें ये समझ आ रहा है कि भगवान ही वर्षा और हीट यानी ताप को कंट्रोल करते हैं। इससे हमें ये समझ आ रहा है कि भगवान ही वर्षा और हीट यानी ताप को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी ये जो शक्तियां हैं इस सूर्यदेव और इंद्रदेव को डेलीगेट कर रखी हैं। तो भगवान जो बोल रहे हैं हमें इस एग्जाम्पल से जब हम समझते हैं तो बहुत क्लियरली हमें समझ आ जाता है कि भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जो भी देवता अपने उपासकों को जो भी वर देते हैं वो एक्चुअली मैं ही उन्हें प्रदान करता हूँ। फिर हम ये जानते हैं, हम ये समझेंगे कि जो अज्ञानी है वो देवी देवताओं की पूजा में लगते हैं क्योंकि वो अनित्य भोगों की कामना करते हैं जो शाश्वत नहीं है। इसलिए उन्हें कभी भी शाश्वत शांति प्राप्त नहीं होती जो भक्तों को भक्ति करने से प्राप्त होती है। तो एक्चुअली जो अज्ञानी लोग होते हैं ये भगवान जैसे अमूल्य हीरे की जगह आज के टुकड़े मांग रहे होते हैं देवताओं से। लेकिन जो बुद्धिमान है और जो भगवान को सब कारणों के कारण के रूप में जानते हैं वो भगवान कृष्ण की ही शरण ग्रहण करते हैं। तो अभी पिछले कुछ श्लोकों को पढ़ के हमारे मन में ये डाउट आ सकता है कि देवी देवता क्यों नहीं बता देते अपने उपासकों को कि हमारी शरण मत लो, हम तो खुद भगवान के दास हैं। तो इसके कई कारण हैं। एक कारण ये है कि जो उपासक है वो अपनी इच्छाओं के इतना वश में होता है कि देवी देवता उसको ये ज्ञान भी देंगे तो भी वो उसे स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। इसके दो और कारण हैं। सबसे पहला तो देवी देवता सोचते हैं कि चलो आस्तिक तो बन जाए, इसमें
उसमें श्रद्धा तो उत्पन्न हो जाए, हम देवी देवताओं पे ही आ जाए, कम से कम हम पे श्रद्धा आएगी तो वेद शास्त्रों पे श्रद्धा आएगी, क्योंकि हमारी पूजा वेद शास्त्रों में लिखी गई है। और इसका दूसरा कारण है कि उपासक की जो सेवा करने की ट्रेनिंग है वो भी हो जाएगी, क्योंकि उपासक हमारी यानी देवी देवताओं की पूजा या सेवा करेगा, उससे उसे पता चलेगा कि सेवा करनी कैसे है। तो जैसे ही उपासक को सेवा करनी आ गई और श्रद्धा जागृत हो गई, तो धीरे से फिर हम उसकी सेवा को भगवान कृष्ण की तरफ मोड़ देंगे, और ऐसे कर करके उसमें निष्काम भाव उत्पन्न हो जाएगा, तो उसे भगवान के साथ जोड़ देंगे। तो देवी देवता जो अपने सबसे अच्छे और निष्काम भाव से उपासना करने वाले उपासक होते हैं, उनको भगवान की शरण में, उनको भगवान के साथ जोड़ देते हैं। फिर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि जीव देवताओं के पास दो रीजन से जाता है, दो कारणों से जाता है। एक तो इसलिए क्योंकि वो भौतिक इच्छाओं द्वारा पगलाया रहता है, ऐसा प्रभुपाद जी लिखते हैं। इसका ये मतलब है कि उसकी बुद्धि माया द्वारा हर ली गई होती है और वो भौतिक कामनाओं से आगे कुछ सोच ही नहीं पाता। दूसरा रीजन ये है कि जब जीव अनुचित कामना करता है, जिसे भगवान स्वयं नहीं पूरा करेंगे, तो वो देवताओं के पास अपनी इच्छा पूर्ति के लिए जाता है। भगवान तो वही इच्छा पूरी करते हैं जो जीव की भलाई में हो, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें, असुर वर्ग है जो भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करते। एग्जाम्पल इसका हो सकता है हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु ने अमर होने का वर मांगा, जिससे वो अधर्म फैला सके, राज्य कर सके, और भगवान तो ऐसा वर देने वाले हैं नहीं, तो वो हजारों वर्षों की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए, राज्य कर सके। और भगवान तो ऐसा वर देने वाले हैं नहीं, तो वो हजारों वर्षों की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वो वर लेने का प्रयास करता है, अमरत्व का। और ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो ब्रह्मा जी को भगवान से अलग या स्वतंत्र मान रहा था, और उसे लगा कि ब्रह्मा जी उसे अमरता का वरदान दे सकते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या बोला, मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान कैसे दे सकता हूँ। इसका दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वो है वृकासुर या भस्मासुर का, जिसने भी अमर होने के लिए शिव जी की उपासना की। शिव जी ने भी बोल दिया कि अमरता का वरदान मैं नहीं दे सकता। इसका एक और एग्जाम्पल भी है रावण का। सोने की लंका उन्होंने मांगी थी और सब ग्रहों को अपना दास बना के रखा था। तो बेसिकली जगत का कैसे मैं सबसे श्रेष्ठ भोगी बन जाऊं, यही प्रार्थना होती थी। अब इनमें से किसी ने भी ये सब प्रार्थना भगवान विष्णु से नहीं की, जैसे अमरता का वरदान या भोगी बनने का वरदान, किसी ने भी ये भगवान से नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि भगवान ऐसी इच्छाएं पूरी ही नहीं करेंगे, इससे जीव का अनर्थ हो। इसलिए वो भगवान के पास नहीं ना जाके देवी देवताओं के पास जाते हैं अपनी इच्छाओं को पूरी कराने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल लें, तो वो महान भौतिक इच्छाओं से युक्त थे, लेकिन वो भगवान विष्णु की शरण में गए, उनकी पूजा की, तो अंततोगत्वा क्या हुआ, वो भी शुद्ध भक्त बन गए। इसलिए किसी को भी अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं किसी के मन में, तो भी उसे भगवान की ही शरण में जाना चाहिए, वो अंततोगत्वा निष्काम हो ही जाएगा। लेकिन फिर तपस्या करने के बाद भगवान ने ध्रुव महाराज को 36,000 साल राज्य करने का वर दिया। इससे हमें ये समझ आता है कि अगर हम भौतिक इच्छा के साथ भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो भगवान इतना देते हैं कि और कोई देवता दे ही नहीं सकता, और साथ साथ वो इच्छा हमारी जो होती है उसको भी समाप्त कर देते हैं। भगवान ही अपनी भक्ति का सुख देकर हमारी भौतिक इच्छाओं के प्रति जो लालसा रहती है उसको समाप्त कर देते हैं। जैसे ध्रुव महाराज को जब भगवान विष्णु के दर्शन हुए, तो उन्हें इतने सुख की अनुभूति हुई कि वो अपनी जो भी भौतिक इच्छाएं थी उनकी, उनको भूल ही गए। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि जो भक्त भक्ति के साथ साथ भौतिक भोगों की कामना करता है, वो परस्पर विरोधी इच्छाओं वाला होता है। ये क्यों बोला है प्रभुपाद जी ने? क्योंकि अगर हम भौतिक इच्छाएं करते हैं, तो उन इच्छाओं को भोगने के लिए हमें इसी भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। लेकिन भगवान की भक्ति हम क्यों करते हैं? भगवत धाम जाने के लिए। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्टरी हो गया, यानी परस्पर विरोधी इच्छाएं हो गई। इसलिए कहा गया है कि देवताओं की पूजा और भगवान कृष्ण की पूजा को समान स्तर पर नहीं माना जा सकता। देवता भौतिक जगत से मुक्ति नहीं दे सकते, इसलिए कहा गया है कि भगवान कृष्ण की पूजा नितांत आध्यात्मिक है।
शिवजी भी माता पार्वती को पद्म पुराण में बताते हैं, आराधनानाम सर्वेशाम विष्णुर आराधनाम परम, यानी सभी आराधनाओं में भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु क्लासेस में डिस्कस की है पिछले श्लोकों में, वो ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रज धाम में विद्यमान थे, तब उन्होंने ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने से मना किया और उनको ये भी सलाह दी थी कि वो अपने कर्म से भगवान की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के सेकंड चैप्टर के अध्याय के 27वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि भौतिक लाभ के लिए तरह तरह के देवताओं की पूजा करना धर्म की विकृति है, और श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कहकर की गई। उसे कैतव धर्म की उपाधि दी गई है, ऐसे धार्मिकता को, मतलब उसकी निंदा की गई। प्रभुपाद जी बताते हैं कि संसार का केवल एक ही धर्म है जिसका पालन सभी को करना चाहिए, और वो है भागवत धर्म, तो केवल और केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी और की नहीं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त सामान्यतया भगवान से कोई भौतिक इच्छा पूर्ति की याचना नहीं करते, क्योंकि वो निष्काम भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें सिर्फ भगवान का प्रेम चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कभी शुद्ध भक्त को किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता हो और उसके लिए याचना करनी पड़े, तो वो देवताओं के पास नहीं जाते, वो भगवान से ही उसके लिए याचना करते हैं। वैसे तो भक्त को कुछ भी मुंह खोल के मांगने की जरूरत ही नहीं है भगवान से, जो भक्त के लिए अच्छा है वो भगवान स्वयं पूरा कर देते हैं। भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में यानी क्षीरोदक्षाई विष्णु रूप में स्थित रहते हैं, जैसा हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। भगवान सबके मन में इच्छाओं को जान लेते हैं और उन्हें पूरा करने की सुविधाएं देते हैं। दरअसल भगवान वो सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं जो भक्ति में बाधक ना हो। जैसे भगवान ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करते जैसे भस्मासुर ने मांगा था कि किसी के सिर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जाए, ऐसी इच्छाएं पूरी नहीं करते। जैसे एक बच्चा अपनी माँ से जहर मांगे तो माँ उसको जहर नहीं देती, माँ सोचती है अच्छा इसको भूख लगी है, ये भूखा है, तो इसे मिठाई दे देती हूँ, मिठाई पाकर वो उसके रस को में डाइवर्ट हो जाएगा और जहर को भूल जाएगा। तो ऐसे ही वात्सल्य भाव और प्रेम भगवान का अपने भक्तों के प्रति इतना होता है जो देवताओं का नहीं होता। देवताओं को हमसे प्रेम नहीं होता, उनसे जो मांगा जाए वो देने के लिए बाध्य होते हैं, जैसा हमने पिछले क्लासेस में भी जाना था। इसलिए हमें भगवान के पास जाना चाहिए, वही हमारा हित जानते हैं, हमारा हित चाहते हैं और हमारा हित करते हैं। तो कृष्ण हमारे लिए जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो करते हैं। हमें बस क्या करने की आवश्यकता है, भगवान के प्रति शरणागत होने की, उन पे पूर्ण रूप से भरोसा कर रखने की, क्योंकि भगवान परम दयालु और वत्सल है। वो अपने भक्त के कल्याण के लिए जो उचित होता है वो करते हैं। हमें अपने जीवन में जो भी घट रहा है उसको भगवान कृष्ण की कृपा के रूप में देखने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि वास्तव में यही सच भी है कि शरणागत भक्त के जीवन में हर काम भगवान की ही कृपा से हो रहा होता है। यदि हमें कुछ याचना भी करनी है तो हमें भगवान से ही करनी चाहिए। अगर